राधे राधे दोस्तों। जय दुर्गा मैया की साचे दरबार की जय हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तमी पाठ अध्याय 4 और 5। इस अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा गदे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनकी अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूपी से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध के में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किसी प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सस्वर्ण नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। इस समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्याकृत प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महत्व स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ऊर्ध्व के मनोहर पदों के पाठ से युक्त श्यामदेव का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तृतीया अर्थात तीनों वेद और भगवती ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती तथा आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हो। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी अस्तित्व नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र विशाल निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्व चंद्रमा में बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से मन कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदर काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उसे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भय भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हो, वे ही देश में सम्मानित होते हैं।
उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, वे ही वैभव को प्राप्त करते हैं। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री पुरुष और पुत्र के साथ धनी माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल धर्म कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर देती हैं और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही याद रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का बोध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों में से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खंड के तेजपुंज की भयंकर तृप्ति से और उन आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला तथा अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मात्र आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन मुक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खंड से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ऐश्वर्य अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। त्रिलोक में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूत लोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खंड, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं में ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुरुषों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेश की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, सब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गए। महेश्वर, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन हमें दीजिए। हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुख अंबिके, जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्र समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथा वस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल
इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाले देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावध मनवंत्र की कथा का अंतर्गत देवी महात्म्य के सक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा होता है। अध्याय 5। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटने का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं पूर्व काल के में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यज्ञ और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवी गिरी राज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति तथा भरदा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्य त्या गौरी एवं जाति को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। त्रेत्री अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्ग पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धुम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपी में स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में शांतित्र क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति प्रदान करती है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार। जो सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्णन की अधिष्ठात्री देवी अर्थात सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार।
पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति करने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारा आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और सुंदर भोग वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुए शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ के नृतभ चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, चंड मुंड बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, जैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाएंगे वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्री में तो वह रत्ता है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रक्त हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रक्तभूत ऐरावत परिजात का वृक्ष और यह उच्चेश्वा घोड़ा, यह सब अपने इंद्र से ले लीजिए। हंसों से जूता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रक्तभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह माँ प्रदा नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किनी नामक की माला भेंट की जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमंडलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र को अब आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधीन था अब आपके पास मौजूद है। द्वितीय मृत्यु की क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके पास निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रक्त आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री के रक्त रूप कल्याणमयी देवी है उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों में के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता स्वर में से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। शुंभ ने कहवाया है, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चता प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़ कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और जो भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास ही हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल
कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ये कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने इस जगत की धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस पर बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मंथन नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा प्राणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही सोच समझ कर प्रतिज्ञा ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य की देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा होता है। बोलो अम्बे माता।